हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है कैरियर लॉन्चर मॉडर्न इंस्टीट्यूट बरेली में। और आज हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास है इंग्लिश की। आप लोगों के लिए हमने पहले बता दिया था, इंग्लिश की बिल्कुल न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कि बेसिक क्लास होगी, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एकेडमिक एजुकेशन हो, सबके लिए वर्क करेगी, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपने पोस्टर पे देख लिया होगा, 0 to हीरो लेवल, ठीक है। तो आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा भी डीप नहीं जाएंगे, जैसे कि लेटर वर्ड्स इनमें नहीं जाएंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। तो पहला आप डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं आपको पहले से पता ही होगा, जो कि 8 टाइप के होते हैं। हम लिख लेते हैं सबको। नाउन, नंबर 2 आता है आपका प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, और नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो सबसे पहली चीज आपके लिए बता दें, आपको एक एक चीज क्लियर की जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो नाउन है, जिसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो भाई इसे हम मिटा देते हैं नीचे वालों के लिए, और नाउन के लिए पढ़ेंगे सबसे पहले। नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब तो इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये विशेषकर हिंदी मीडियम वालों के लिए हम क्लास लेके आए हैं, जिन्हें की इंग्लिश में बहुत ही दिक्कत होती है। हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में बहुत ही कमजोर होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल नए स्टार्ट कर रहे हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो नाउन की लिखेंगे, जो कि हम क्लास 3rd 4th से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल बहुत ही आराम से हल करेंगे इसे, ठीक। नाउन, नाउन इज द नेम of a person, place और thing, ठीक है। ये डेफिनेशन हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। A noun is the name of a person, place और thing, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें क्या है कि हाँ भाई, तो a noun is the name of a person, place और thing। रियलिटी में हम अगर देखें, ये डेफिनेशन अच्छी है जो कि हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, noun is nothing, it's a नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपने पहली बार देखी हो शायद, ठीक। जो कि ये वाली हमें रट्टा लगवा दिया जाता है छोटे में से, हम क्लास 3rd 4th से स्टार्ट कर देते हैं। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, बच्चे को रट्टा लगवा दिया, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब ये क्या है? नाउन इज नथिंग,
नाउन कुछ नहीं है, इट्स अ नेमिंग वर्ड। ये क्या है? नाम रखने वाला शब्द है। ये क्या करता है? नाम रख देता है किसी भी वस्तु का। इसने क्या काम किया? यहां पर रख दिया, मान लो लिख दिया कुर्सी, मेज। क्या करता है? नाम रखता है। ठीक है, तो संसार में जितनी भी चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन है। जिसका नाम रखा जा सके वो नाउन है। अच्छा, अब आप सोचते होंगे ही नाउन हो सकता है? ही कौन है? ही नहीं हो सकता, बिकॉज ही कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही वस्तु है। ठीक है, ही क्या है? एक एम्फेसिस करने वाला वर्ड है, जो कि हमें क्या करता है? बताता है कि ये संकेत करता है किसी दूसरे के सामने। ठीक है, तो एक्चुअल में हम देखें तो नाउन इज नथिंग, इट्स अ नेमिंग वर्ड। ये क्या करता है? नाम रखता है। ठीक है, कोई भी वस्तु ले लो, आपने लाइट ले ली। अब लाइट को आप सोच रहे होंगे लाइट कैसे नाउन होता है? तो नाउन होता है, ये कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो जो भी कुछ भी है इस संसार में सब क्या है? नाउन है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे, दोनों डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, आगे कराते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, हमने अभी देखा कि नाउन क्या होता है। ठीक है, और हमने आपके लिए बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं कि नाउन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो नाउन में देखेंगे हम दो टाइप का होता है। सबसे पहले हम एक टेबल टाइप की बना लेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एक तो आता है आपका काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, आप देख रहे हैं इसमें टू वर्ड्स हैं, काउंट और एबल। इसमें थ्री वर्ड्स हैं, अनकाउंट एबल। बिल्कुल बताएंगे आपके लिए कि हिंदी में क्या होता है। तो काउंट मींस आप जानते होंगे, काउंट मींस काउंट करना, बोलते हैं ना काउंट करके बताओ। तो ये क्या है? काउंट करना। काउंट मींस होता है गिनना, गिनती करना। क्या होता है? गिनना या गिनती करना। एबल मींस होता है योग्य। और इधर आ जाइए, अनमींस नहीं या ना। काउंट मींस गिनना, एबल मींस योग्य। अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा दोनों की डेफिनेशन, काउंटेबल की और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन इनमें खुद ही छुपी हुई है। तो काउंट मींस गिनना हो गया, एबल मींस योग्य। जो गिनने के योग्य हो वो क्या कहलाता है? काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल, अन मींस नहीं, काउंट मींस गिनना, एबल मींस योग्य। जिसे गिना ना जा सके या जिसे नहीं गिना जा सके वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल कहलाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि काउंटेबल कितने प्रकार का होता है और अनकाउंटेबल कितने प्रकार का होता है। वैसे अगर हमसे पूछा जाता है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं तो हम बता देंगे कि 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि रियलिटी में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल होता है और दूसरा अनकाउंटेबल होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं काउंटेबल 3 प्रकार के होते हैं और अनकाउंटेबल 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर पहली बात करेंगे हम काउंटेबल की। काउंटेबल आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, बहुत ही शांति से समझेंगे, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, कहीं को भागे नहीं जा रहे हैं, आराम से वीडियो को रोक रोक के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटेबल आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। उसके बाद अनकाउंटेबल में आपके आ जाते हैं 2 नाउन। एक तो होता है आपका मटेरियल और जो दूसरा होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
टाइप्स हो गए इसके, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि अच्छे से लिख सको इसे। क्लियर? तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट ये करते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जो कि हमने अभी आपके लिए बताया था जिसे गिना जा सके। ठीक है, वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। क्लियर? तो सबसे पहली बात हम इसे एक बार फिर से लिख लेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में इंग्लिश में लिख लीजिए, वैसे हिंदी में तो हमने आपके लिए बता ही दिया। तो द नाउन which can be counted, जिसे क्या किया जा सके, जिसकी गणना की जा सके, जिसे गिना जा सके, वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। अब इसमें कितने टाइप्स होते हैं ये आपके लिए हमने बता दिए। तो सबसे पहला टाइप देखेंगे हम प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी भी बताते चल रहे हैं, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, द नाउन which denotes a person, place or thing, it's called proper noun। है नाउन वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु का बोध कराता हो या डिनोट्स करता हो, वो कौन सा नाउन कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर? अब इसके एग्जांपल लिख लीजिए कुछ। एग्जांपल में हम लिखेंगे, सबसे पहली बात करेंगे, आपको बात करी जाएगी, एक एक चीज क्लियर करेंगे। ठीक है, प्रॉपर पर्सन। अभी प्रॉपर पर्सन कैसे होते हैं? प्रॉपर पर्सन क्या होता है? उसके बाद की जाएगी फिर प्रॉपर प्लेस क्या होता है, उसके बाद बात की जाएगी प्रॉपर थिंग क्या होती है। जैसे प्रॉपर पर्सन, मुख्य व्यक्ति। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन में हम लिख सकते हैं, आपका लिख लिया राहुल, ठीक है, कार्तिक, सोनम, कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर पर्सन की बात हो गई। उसके बाद आता है प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो प्रॉपर प्लेस कैसे होते हैं? जैसे कि दिल्ली लिख लिया, बरेली लिख लिया, ठीक, बदायूं लिख लिया। क्लियर? इट्स एक्स्ट्रा, ऐसी चीजें लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद आती है प्रॉपर थिंग क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हो सकते हैं वो नहीं, वो किसी भी चीज की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, फिजिक्स की होती है, रामायण की हो सकती है, ठीक है, गीता की हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर हम लिखे कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की ही होगी, प्रॉपर हो गई वो। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि रामायण, तो वो रामायण की ही होगी, तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रॉपर थिंग में रामायण, गीता, बाइबल वगैरह। ठीक है, ये सब। तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, द नाउन व्हिच
डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि प्रॉपर पर्सन राहुल, कार्तिक, सोनम एक्सेट्रा। प्रॉपर प्लेस दिल्ली, बरेली, बदायूं एक्सेट्रा। प्रॉपर थिंग रामायण, गीता एक्सेट्रा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें गलती कहां पर होती है? ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, अब आप कंपटीशन लेवल पे चलते हैं। ठीक है, ये तो वैसे आप देखेंगे तो ये सभी के वर्क में आएगी। जैसे कि आप अगर 4th क्लास में, 5th में, 6th में, ठीक है, सबको वर्क करेगा। अब इसके आगे का जो लेवल होगा वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, जिसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एरर डिडक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम रब कर लेते हैं थोड़ा सा इसे और उसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले सोचेंगे कि ये सही है या गलत है, मतलब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, जैसे कि हम लिखें राकेश इज अ गुड बॉय। क्लियर। नंबर 2 पे हम लिखें राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो साधारण सी बात है, अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि राकेश इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय। दोनों सेंटेंस सही है, बिकॉज इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन अब आप जाते हैं प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। इसमें प्रॉपर नाउन जैसे पहले वाले की बात कर लेते हैं, राकेश इज अ गुड बॉय। प्रॉपर नाउन क्या है? राकेश है, राकेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और प्रॉपर चीज है वो, ठीक है, क्या है? प्रॉपर पर्सन है। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको देखेंगे राकेश में कोई गलती तो नहीं हुई है, तो राकेश में कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? करेक्ट है आपका। अच्छा, उसके बाद आती है राहुल इज अ गुड बॉय। अब इसमें हम प्रॉपर पर्सन कौन सा है? राहुल है। तो राहुल को हम ये देखेंगे कि राहुल की जो डेफिनेशन, वो सॉरी जो सेंटेंस है राहुल का, उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो हम देखेंगे कि भाई राहुल का जो वर्ड है उसमें ये गलती है कि राहुल जो है वो कैसे में लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल लेटर में है। तो हमें सबसे पहला जो रूल होता है प्रॉपर नाउन का, तो हम वो लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटेन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। ठीक है, यहां पर फर्स्ट कर लेंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, वो हमेशा ही पहला जो अक्षर होगा उसका, इस वर्ड का पहला अक्षर होगा, जो भी प्रॉपर नाउन होगा उस वर्ड का पहला अक्षर होगा वो हमेशा ही कैसा होगा? कैपिटल लेटर में होगा, मतलब बड़ा अक्षर होगा। ठीक है, अगर आपके लिए कहीं भी डिडक्शन मिलता है, एरर डिडक्शन मिलता है, तो आप उसमें देखेंगे कि आप अगर देख रहे हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है रेखा, रेखा ऐसे भी लिखा हो सकता है और रेखा ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस रेखा में और इस रेखा में, इसे भी रेखा बोलेंगे, इसे भी रेखा बोलेंगे, लेकिन इस रेखा को फिर भी गलत बताया जाएगा, बिकॉज ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। हमेशा प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होती है। ठीक है, तभी हमें सिखाया जाता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, उसे सबसे पहले कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें बताया जाता है। अच्छा, ये इसका रूल फर्स्ट हो गया, इसमें ऊपर रूल डाल लेना तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो आपका लेवल है वो बहुत ही अच्छा लेवल है, अगर आप इसे क्रॉस कर देते हैं तो सच में आपकी इंग्लिश बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। और फर्स्ट रूल लिख लिया होगा आपने, इसका सेकेंड रूल होता है, अच्छा, किसी भी कंट्री के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मली
यूज्ड, नॉट कर दो यहाँ पर, बेटर रहेगा। नॉर्मली नॉट यूज्ड आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। अच्छा, रूल नंबर टू ये कहता है कि नॉर्मली जो लगभग 90% वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। किसके पहले? आपके प्रॉपर नाउन से पहले। अच्छा, अब कभी कभी अब बच्चे की कंफ्यूजन ये होता है कि सिर्फ कौन से में लगा सकते हैं, फिर मतलब 90% आपने कह दिया कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, बट कौन से में कर सकते हैं? तो जो 10% बचा उसमें आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन किस में कर सकते हैं वो हम आपके लिए अभी बताएंगे। वो 10% भी बताएंगे कि किस में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि नॉर्मली नॉट यूज्ड आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं राहुल, आप लिखना चाहते हैं राहुल, नहीं लिख सकते, ओनली राहुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस ही लिख लेते हैं, जैसे वो वाला सेंटेंस है उसी को हम आगे लेके चलते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। तो राहुल जो है वो हमने कैपिटल में लिखा है, ये तो सही है, बट हमने गलती ये की है कि हमने इसके पहले आर्टिकल लगा दिया, जो कि नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना है। अच्छा, ये तो राहुल की बात हो गई। कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं दिल्ली इज अ बिग सिटी, जो दिल्ली है वो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि दिल्ली इज अ बिग सिटी, इसमें बताइए। अच्छा, आप अपने दिमाग में सोचिए जरा कि दिल्ली इज अ बिग सिटी जो सेंटेंस है उसमें कोई मिस्टेक है? मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है। आप एक बार सोच लीजिए, तब तक मैं ये मिटा देता हूं। अभी हमने आपके लिए बताया कि नॉर्मली नो नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं हम 90% केसों में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कब होता है? 10% केस में होता है। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली इज अ बिग सिटी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर हम इसी सेंटेंस को क्या करें, द दिल्ली इज अ सिटी, अब हमने क्या किया, द दिल्ली लगा दिया, मतलब दिल्ली से पहले हमने दा लगा दिया। अगर हमने प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज कर दिया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि हम पर्सन से पहले, मतलब प्रॉपर पर्सन से पहले दा का यूज नहीं कर सकते, ए का यूज नहीं कर सकते, एन का यूज नहीं कर सकते, माने आर्टिकल का यूज नहीं करना है। उसके बाद जो बात आती है कि हम स्थान से पहले, ठीक है, मतलब प्रॉपर जो प्लेस है उससे पहले भी हम दा का या ए का या एन का यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है, देखेंगे आप नहीं कर सकते, क्लियर हो गया होगा शायद यहां तक। आगे लेते हैं रूल नंबर 3। जितने भी प्रोफेशन होते हैं, ठीक है, वो आपके कॉमन नाउन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप उनसे पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनसे पहले अगर आप कॉमन नाउन में वो होगा तो आप क्या करेंगे, उन्हें सिंगुलर में होगा तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, अगर कॉमन नाउन में प्लूरल होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे आगे का पहले हम देखते हैं, वो बात की बात है, उसे आगे लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, हम एक सेंटेंस लिखते हैं जो कि हम बहुत ही ट्रकों पे लिखा होता है, गाड़ियों पे लिखा होता है, बहुत पढ़ते हैं उसे। वो सेंटेंस है इंडिया इंडिया महान है। तो आपने एक सेंटेंस और देखा होगा, द इंडिया इज या ऐसा कर लो, बिनिंग कर लो,
बाकी केयरफुली देखेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इंडिया इज ग्रेट, इंडिया कैसे है, महान है। और अब आप इसमें देखिए, हमने कहा आपसे कि आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन है, साधारण सी बात है, इंडिया एक स्थान है, भारत एक स्थान है, हिंदुस्तान हमारा एक स्थान है, तो क्या है, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, हमने नहीं किया है, हमारा सेंटेंस सही है। द इंडिया इज विनिंग, भारत या इंडिया जीत रही है, या जीत रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए दा क्यों लग गया, अब इसमें क्या हुआ, दा लग गया। अभी दा लग गया तो ये प्रॉपर नाउन से पहले हम दा तो लगा ही नहीं सकते, फिर हमारा लग कैसे गया, तो देखो ऐसे लग गया, जब भी किसी भी प्लेस का नेम आपका किसी टीम के लिए यूज किया जा रहा होगा, जो इंडिया की टीम है, ठीक है, उसके लिए यूज किया गया है आपका इंडिया नेम, ना कि एक प्लेस के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया गया है, प्लेस के लिए नहीं, एक टीम है, बोलते इंडिया की टीम, ठीक है, तो ये एक टीम के लिए यूज किया गया है, प्लेस के लिए यूज नहीं किया गया है। अगर ये टीम के लिए यूज किया जाता है तो हम इससे पहले द इंडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिनको नहीं पता है तो वो लिख लीजिए, आपको लिखवा देते हैं, यदि किसी बोल दिया उसने तूने, अच्छा। अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं, भाई देख रहे हैं कि नेक्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द, स्थान वाला शब्द, कौन सा वाला, स्थान वाला, यदि किसी शब्द से पहले आर्टिकल का यूज हुआ हो और वह शब्द ठीक है, यदि किसी शब्द स्थान वाले शब्द के लिए, जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, श्रीलंका है, कनाडा है, जो भी स्थान है उनके लिए यूज हुआ हो, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, मुंबई के लिए हो, ठीक है। यदि किसी शब्द स्थान से, ठीक है, स्थान वाले के से पहले आर्टिकल का यूज हुआ हो और वह शब्द किसी टीम के लिए प्रयुक्त किया गया हो, किसी टीम के लिए प्रयुक्त किया गया हो, तो क्या करेंगे, इससे पहले आर्टिकल का यूज हुआ हो और वह शब्द किसी टीम के लिए प्रयुक्त किया गया हो, तो वह सही होगा, ठीक है। क्या होगा, अगर किसी टीम के लिए यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी टीम के लिए यूज करते हैं, तो वो शब्द बिल्कुल भी सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो ये आपका प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में अब हमें करना क्या है, हर वीडियो को केयरफुली देखेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेंगे, मैं आपका एक एक चैप्टर वाइज कराऊंगा। और हमने इसमें आज क्या पढ़ा ये देख लीजिए पहले। स्पीच में आज हमने, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि नाउन, ठीक है, तो नाउन हमारा कहां तक कंप्लीट हो गया, प्रॉपर नाउन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हमने आपके लिए बता दिया कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, जो कि हमने बताया आपके लिए। आपका पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आपके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। फिर अनकाउंटेबल में 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है मैटेरियल नाउन, दूसरा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें हमने प्रॉपर नाउन पूरा किया है, प्रॉपर नाउन विद रूल के पूरा किया है, तो हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके पास भेजते रहेंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, कमेंट करिए और क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सूचना मिलती रहेगी। क्लियर? तो और ये अब
सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये किन लोगों के लिए ग्रामर महत्वपूर्ण है, तो आप सुन लीजिए, ये सभी लोगों के लिए ग्रामर महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल बेसिक करा रहे हैं, इसमें कोई भी हाई लेवल नहीं लेके जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपको 0 to हीरो का है ये, आप टेंशन नहीं लेंगे, और पोस्टर जैसे कि लगा हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बने रहिए कैरियर लॉन्चर मॉडर्न इंस्टीट्यूट की चैनल के साथ। नमस्कार।